कि बीपीएससी पास बिहार के गैर निवासी शिक्षकों को 25 मई तक जमा करना पड़ेगा दक्षता प्रमाण पत्र। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं टीआरई 1, ठीक है, टीआरई 1 हुआ या टीआरई 2.2 की भर्ती हुई और वो सीटेट को लेकर के, यानी कि यहाँ देखिए दक्षता प्रमाण पत्र, यहाँ पे प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्कूलों के एचएम व बीओ को दी गई जिम्मेदारी। अब यहाँ देखिए क्या कुछ अपडेट है, इसको देख लेते हैं एक बार, उसके बाद से यहाँ पे आपको समझा देते हैं। बीपीएससी पास वैसे शिक्षकों की नौकरी जा सकती है जो बिहार के मूल निवासी नहीं है। फिर भी बिहार अधिनियम 3 का लाभ प्राप्त किया है। इब्तिसान साहिब बनाम राज्य सरकार के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग एक बार फिर से हरकत में आ गया है। अब वैसे शिक्षकों को चिन्हित करने के लिए शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र के साथ ही आधार कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद देखिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने डीईओ को निर्देश दिया है कि डीईओ ने प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों के प्रधानों से कहा है कि बीपीएससी के पहले एवं दूसरे फेज में योगदान करने वाले बिहार के बाहर के सभी शिक्षकों, यानी कि शिक्षकों की जो आपकी सीटेट, एसटेट और बीटेट दक्षता प्रमाण पत्र यानी कि आधार कार्ड तथा डोमिसाइल सर्टिफिकेट की स्वअभिप्रमाणित फोटोकॉपी 25 मई तक जो है इसको शिक्षक नियुक्ति कोषांग में जमा कराने का आदेश दिया है। देखिए फर्जी शिक्षकों की एक नोटिस आई थी जो सीटेट को लेकर के 10 कैंडिडेट ऐसे थे जो फर्जी तरीके से ज्वाइन कर लिए, चयनित हो गए। उसको लेकर के उन्होंने यहाँ पे अब क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि आपके पास जो है डोमिसाइल भी होनी चाहिए, ठीक है, डोमिसाइल भी होनी चाहिए, ठीक है, और वो चीज़ें पता करेंगे कि कहाँ के निवासी हैं। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए काफ़ी यहाँ पे सख्त जो है यहाँ पे अब शिक्षा विभाग की तरफ से देखिए सभी बीओ का आदेश का पालन करना जो है यहाँ पे कराने का जो है निर्देश दिया गया है। देखिए इन्होंने कहा कि स्कूल, यहाँ देखिए स्कूल के प्रधानों से इस बात का शपथ पत्र भी देना होगा कि बिहार से बाहर के शिक्षकों के संबंध में मांगी गई जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। जिन स्कूलों में बिहार से बाहर के शिक्षक कार्यरत नहीं हैं उन्हें भी यह लिखित देना होगा कि मांगी गई जानकारी से संबंधित शिक्षक उनकी स्कूल में नहीं है। नगर के बीओ को छोड़ करके सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश का पालन करना होगा। पालन यानी कि पालन समय सीमा के अंदर कराने का जो है निर्देश दिया है। और डीईओ ने स्पष्ट आदेश दिया है कि इस कार्यालय में शिथिलता बरतने वाले शिक्षक जो स्कूल प्रधानाध्यापक के साथ ही बीओ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए आपको बता दें कि जो भी यहाँ पे अपडेट है वो जो आपके टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की जो भर्ती हुई थी उसको लेकर के अपडेट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है फर्जी शिक्षक चयनित हो गए हैं किसी कारण। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये है कि जब आपके द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जा रहे हैं तो इसमें आपने काफ़ी ज़्यादा जो है जहाँ पर वो अधिकारी लोग बैठे हुए थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे उनको भी जो है उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जहाँ से इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और जो भी स्टूडेंट यानी कि जो भी छात्र छात्र जो बाहर निकल रहे हैं, जो फर्जी तो मान लीजिए उनका चयन हो ही गया, अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो उनके साथ साथ जहाँ पर भी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था और जो लोग भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे कर रहे थे उनके ऊपर भी सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए एक तरह से अगर देखा जाए तो। क्योंकि अगर वहीं से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होती तो आज इस प्रकार की नौबत नहीं आती, क्योंकि वहाँ से अगर कोई अभ्यर्थी बाहर होता तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं होती अभ्यर्थियों को। अब अभ्यर्थी 3 से 4 महीने यहाँ पे चयन हो करके उनका चयनित हो करके जो है नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पीरियड में है और उनको जो है अब बाहर अगर किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक तरह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पे समस्या हो सकती है। तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए इसको लेकर के, जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी लोग करवा रहे थे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक यहाँ पे अपडेट और भी आया था आपके एस्टेट परीक्षा तिथि को लेकर के, यानी कि उसमें बदलाव किया गया है। और आपको बता दें कि जो 22 फरवरी यानी देखिए 22 मई 2024 और 23 मई 2024 को जो आपकी परीक्षा होने वाली थी उस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और इसकी अगली डेट आपको अभी नहीं बताया गया है। यानी देखिए आयोजन की तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट यह स्टेट 2024 की परीक्षा दे रहे हैं 22 और 23 तारीख वाली परीक्षा यहाँ पे स्थगित कर दी गई है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ सारण जिले का यहाँ पे दिया गया है कि सारण जिला में स्थगित किए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना दिया गया है। यानी कि सारण जिले में जिनका भी सेंटर रहा होगा उनको यहाँ पे उनकी परीक्षा 22 और 23 वाली परीक्षा नहीं होगी और जो भी परीक्षा 22 और 23 को होने वाली थी उसकी परीक्षा अब
आयोजन उसका बाद में किया जाएगा और बाद में प्रकाशित की जाएगी उसकी तिथि, कब की परीक्षा कब तक वो करवाई जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी से चयनित हैं उनको 25 मई तक ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, यानी कि दक्षता प्रमाण पत्र, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे बीटेट का हो, चाहे जो भी हो, मतलब कि आपको जो है आपको उस प्रकार से प्रमाण पत्र जमा करना है और उसको अगर आपको बचना है तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।